नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सीएसपी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी ने जो 25 मई को प्री का एग्ज़ाम हुआ है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न कहाँ से पूछे हैं और किस तरह के पूछे हैं, टॉपिक क्या कवर किए हैं और हमको कैसे पढ़ना चाहिए, हमारी क्या अप्रोच हो, ये सब अगर आपको चाहिए तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। प्रश्नों का लेवल हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्न किस तरह से हम अप्रोच अपनाएं कि हमारे प्रश्न सारे सही हो, आगे हम भविष्य में कैसे तैयारी करें, तो ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और सीएसपी 2026 की तैयारी करने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, ताकि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्नों को आसानी से कर सको। देखिए, 25 मई को हमारा एग्ज़ाम हुआ है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 12 से 15 प्रश्न पूछे गए हैं। उनका लेवल जो रहा है वो इजी टू मॉडरेट था। प्रश्न किन टॉपिक से पूछे गए हैं मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। देखिए, ये रहे टॉपिक और बारी बारी से हम सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। और आपको क्या करना है, आपको इन टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों को अटेम्प्ट करना, ताकि उससे आपको समझ में आएगा कि हम जो पढ़ते हैं हमारे पढ़ने का जो थॉट प्रोसेस हो किस दिशा में होना चाहिए। ताकि देखिए, बड़ी बड़ी मैराथन हमको दे दी जाती है और हमसे वहाँ से एक प्रश्न भी नहीं सोल्व होता है। इसलिए हमको पढ़ना क्या है, कीवर्ड्स को पहचानना है। यूपीएससी हमेशा कुछ कीवर्ड्स को फॉलो करती है और वो उस टॉपिक के बारे में उनसे संबंधित बातें पूछी जाती है। अगर आपने ये बात समझ ली तो आपके यूपीएससी में प्री में हम हमेशा 50 से 60 प्रश्न आसानी से सही हो जाएंगे और प्री निकल जाएगा। तो देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनका हमेशा फेवरेट टॉपिक रहा है। डिफेंस टेक्नोलॉजी से प्रश्न आते हैं। इस बार भी यूएवी यानी अनमेंड एयर व्हीकल यानी ड्रोन से प्रश्न पूछा है और हमेशा पूछती है ये यूपीएससी, कुछ नया नहीं किया है। यूपीएससी ड्रोन से प्रश्न पूछती है। पहले ड्रोन्स के बारे में बेसिक पूछा, ड्रोन्स क्या होते हैं, इस बार इन्होंने थोड़ा सा उसको घुमा दिया है ना। तो ड्रोन्स आपको ये क्या करना है, इस टॉपिक को तैयार करना है। सारे ड्रोन्स क्या होते हैं, उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है और कौन कौन से ड्रोन्स अभी चर्चा में रहे, सीएसपी 2026 के लिए आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आप पीवाईक्यू भी देखना, ड्रोन से पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं। मैं यहाँ पर भी डिस्कस करूँगा जब मैं इन टॉपिक के प्रश्न लेकर आऊँगा और उनको एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं यहाँ सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कि किस टॉपिक से कौन से प्रश्न पूछे गए। एनोड और कैथोड से प्रश्न पूछा गया। अगर आपको बेसिक साइंस आती है तो आप बता सकते हो कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, कहाँ पर रिडक्शन होता है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, कौन इलेक्ट्रॉन लेता है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ये सब बेसिक नॉलेज है, लेकिन यहाँ पे सीधा फैक्ट पूछा गया कि कैथोड में कौन कौन से एलिमेंट या किन किन पदार्थों का बना होता है। अगर आपने 9वीं 10वीं का एनसीईआरटी पढ़ी हो तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते थे। उसके बाद एयरक्राफ्ट टाइप से प्रश्न पूछा गया था कि किस तरह का एयरक्राफ्ट है। कॉम्बैक्ट, ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे एयरक्राफ्ट होते हैं, उनसे यूपीएससी हर बार प्रश्न पूछती है। पिछली बार भी पूछा गया था, पीढ़ियों से संबंधित पूछा गया था कि हमारे यहाँ पर 5वीं पीढ़ी का कौन सा एयरक्राफ्ट है। तो अभी तक हमने 5वीं पीढ़ी नहीं बनाया था, लेकिन हमने शुरू कर दिया। चाइना अभी 6ठी पीढ़ी बना रहा। हमारा जो 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है वो तेजस एम के सेकंड है। उसके बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बायोटेक्नोलॉजी का प्रश्न है। हर बार यूपीएससी डीएनए, आरएनए या फिर इस तरह से प्रश्न पूछती है। और अगर आपको थोड़ा सा भी पता होता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है, कौन बनाता है, मैनमेड होती है, तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते थे। उसके बाद ये प्रश्न थोड़ा सा टफ था। अगर आपको इसके बारे में पता होता, आपने पढ़ा हुआ, तो मेरा जोनल चिप किसने बनाई है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत ईजी कर देती है उसको। सिंपल एक सेंटेंस दिया होता और दूसरा दिया होता कि किसने बनाई, तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी। फरवरी 2025 का करंट अफेयर है ये। तो ये प्रश्न करंट अफेयर से था। उसके बाद बेसिक वापस साइंस की नॉलेज, वायरस, बैक्टीरिया। यूपीएससी के पीवाईक्यू अगर आप कर लेते तो वहीं से आपको ये प्रश्न सोल्व हो जाता कि बेसिक समझ क्या वायरस, बैक्टीरिया के बारे में आपको क्या होनी चाहिए, यूपीएससी क्या पूछती है। रेयर अर्थ एलिमेंट यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। हर दूसरे साल यहाँ से प्रश्न आता है, यूपीएससी ने इस बार भी पूछा है और मैंने इस चैनल पे एक वीडियो बना रखा रेयर अर्थ एलिमेंट का। आप अगर उसको जाके देख लोगे तो भविष्य में यूपीएससी अगर यहाँ से प्रश्न पूछती है तो आने वाले सारे प्रश्न आप सही करोगे। सारी नॉलेज मैंने यहाँ पे दे रखी है रेयर अर्थ एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद कवच प्रणाली से पूछा गया, जो हमारे रेल इंजन में प्रयोग होती है। 2-3 साल का करंट अफेयर काफ़ी चर्चा में रहती है। यहाँ से प्रश्न पूछना लाजमी था और प्रश्न का लेवल भी इतना टफ नहीं था।
मॉडरेट कह सकते हैं, आप ये आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं अगर आपने कोई भी बेसिक करंट अफेयर मैगजीन फॉलो की होती। अंतरिक्ष मिशनों के बारे में पूछा था, मैगजीन से आराम से ये प्रश्न करंट अफेयर में चर्चा में रहा। माइक्रोग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट किन किन में हम अप्लाई करेंगे, ये पूछा गया था और ये आसानी से आप कर सकते थे। ईजी प्रश्न कहेंगे इसको भी। अल्टरनेटिव पावर ट्रेन के बारे में पूछा गया था कि किस किस में इस्तेमाल होती है, और अल्टरनेटिव एनर्जी के बारे में अगर आपको पता होता है कि अल्टरनेटिव एनर्जी की परिभाषा क्या है, किसको कहते हैं। जीवाश्म ईंधनों के अलावा जो एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं वो अल्टरनेटिव एनर्जी होती है, और किस किस में यूज में लेते हैं, इसके टाइप्स होते हैं। तो अगर आपको अल्टरनेटिव एनर्जी के बारे में ही पता होता तो ये प्रश्न आपका इजीली सॉल्व हो जाता। या फिर बेसिक यूपीएससी के पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद हम जो अप्रोच लगाते हैं, बहुत सारे प्रश्नों में यूपीएससी डी आंसर रखती है, मतलब 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं, तो उस अप्रोच से भी ये प्रश्न आपके सॉल्व हो जाता। गगन के बारे में पूछा गया था। इसरो और हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया GPS एडेड जो टूल है, ये बहुत इजी करंट अफेयर था जो चर्चा में रहा है, आप आसानी से कर सकते थे इसको। ये प्रश्न थोड़ा टफ था लास्ट वाला। HMX और LLM 105 ये क्या है, ये मिलिट्री जो वीपन्स होते हैं उनमें ये एक्सप्लोसिव के रूप में काम आते हैं। ये क्यों चर्चा में रहे, इनके बारे में सीधा प्रश्न पूछा था। तो ये 2022-23 से इसके बारे में काफ़ी आ रहा है, न्यूज़पेपर में इससे संबंधित एक आर्टिकल भी आया था, तो वहाँ से यूपीएससी ने पूछा है। थोड़ा टफ करंट अफेयर था, अगर आपको पता नहीं तो आप नहीं बता सकते थे। तो इस तरह से देखें तो ये जो 12 प्रश्न हैं, इनमें से यूपीएससी ने 10 प्रश्न तो बहुत आसान पूछे हैं, 2 प्रश्न थोड़े करंट अफेयर के थोड़े आप टफ कह सकते हो, मॉडरेट टू टफ होते। तो इस तरह से यूपीएससी प्रश्न पूछती है। और अगर आपको कीवर्ड्स पर अगर आप खेलते हो, कीवर्ड्स पर आप जानते हो यूपीएससी के फेवरेट कीवर्ड्स अगर आप निकाल पाते हो पिछले 4-5 सालों के पीवाईक्यू एनालिसिस करके, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक से आने वाले प्रश्न को आसानी से अटेम्प्ट करोगे। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ कर लीजिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत आसान भाषा में मैं पढ़ाने वाला हूँ, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए थोड़ी सी मदद होगी। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं पूरा एनालिसिस लेकर आऊँगा, इस तरह से लेकर आऊँगा कि आप आने वाले जो प्री एग्ज़ाम में जो प्रश्न आने वाले हैं उन सभी को आप कर दोगे। और हमारी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट रहेगी, आप प्लीज़ देखिएगा और किस तरह का एक्सप्लेनेशन मैं लेकर आता हूँ। निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी और कुछ नया मिलेगा आपको। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा उनका हाथ ऐसा है लो है और उनके प्रश्न सही नहीं होते, तो उनको अप्रोच बदलनी होगी अपनी। ओके, थैंक यू सो मच।